नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा सूर्य ग्रहण के ऊपर है। भारत के अंदर इस साल का मतलब नोट कीजिए, संवत से है, अंग्रेजी महीनों को काउंट नहीं करना। फिर भी हम अंग्रेजी के हिसाब से भी बताएंगे। इस साल संवत 2083, संवत 2083 जो है ये संवत है। इस संवत में टोटल 3 ग्रहण हैं। 12 अगस्त का जो ग्रहण है वो भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन बाकी जो 2 ग्रहण हैं 28 अगस्त 2026 और 6 फरवरी 2027, ये संवत 2083 में 3 ग्रहण होंगे। लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से देखा जाए तो सन 2027 में, जिसको संवत का लास्ट ग्रहण कह सकते हैं, 6 फरवरी 2027 में भारत में दिखाई देंगे। ये 2 28 अगस्त और 6 फरवरी वाले भारत में दिखाई देंगे। अब एक चीज और देखिए, ये जो ग्रहण जिसकी बात हम कर रहे हैं 12 अगस्त 2026 बुधवार के दिन, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्थ रशिया और स्पेन, पुर्तगाल, अटलांटिक महासागर के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस में 90%, इटली और यूरोप में दिखाई देने वाले ये ग्रहण का ब्यौरा मैं आपको बता रहा हूँ। किस राशि पर घातक है, किस पर पातक है और किस पर नाटक है, ये ग्रहों को उस हिसाब से आपको समझना है। देखिए, ये ग्रहण जो है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात को 9:04 पर शुरू हो जाएगा और भारतीय स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है, 9:04 और रात के 1:27 तक, जब दूसरी तारीख लग जाएगी 13 तारीख 12 बजे के बाद, तब तक रहेगा ये ग्रहण। और 4 घंटे और 23 मिनट की इसकी अवधि होगी टोटल, 4 घंटे 23 मिनट। अब आपको ध्यान क्या देना, उस दिन अपने आप को बहुत संभाल के रखना है। पिछले कई वर्षों में ऐसा ग्रहण नहीं आया है और सबसे अच्छी बात यह है भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। और लेकिन जो इंडिविजुअल राशि हैं, नक्षत्रों की जो राशि है, चंद्र राशि, उन 12 की 12 राशियों पर बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन किस पर ज़्यादा होगा और कौन सी राशि बची रहेगी उसका चर्चा करेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, कई बार ये जो ग्रहण होते हैं वो लाभ भी दे करके जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लाभ। लेकिन जो ग्रहण आया है या आएगा उसका जो समय है वो बड़ा विचित्र है, अच्छा नहीं कह सकते। राहु, केतु और शनि और मंगल के कारण काफ़ी उपद्रव की संभावना चल रही है और बन रही है। जैसे जैसे समय निकट आ रहा है आपको बहुत सचेत, सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होगी। देखिए, उस समय जो पोजीशन होगी यह चतुर्ग्रही योग, बुध बृहस्पति, यह बुधादित्य योग, और एक दूसरा बन रहा है गज केसरी योग कर्क राशि के लिए। अब जिनकी कर्क राशि है और खराब समय है और महादशा भी ठीक नहीं है, जो पहले से ही पीड़ा झेल रहे हैं, उनको डरने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम आपके दुख को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं जब भी सूर्य ग्रहण आए तो जो सूर्य ग्रहण के नियम हैं वो अपनाएं। सबको पता है, गूगल में चेक कर सकते हैं। बस आप उस दिन दूध का दान करें, दूध पिएं, भोजन को समय से करें। इस सूर्य ग्रहण के वजह से गर्भवती स्त्रियों पर तथा मंदिरों के कपाट बंद होने से कोई लेना देना नहीं है। आप खुला खाओ, बेफिक्र होकर के नहाओ, शुद्ध जल से स्नान करो और टेंशन मत लो। कुछ लोग सीनियर सिटीजन है, उनके लिए मैं बोलता हूँ पेंशन लो, टेंशन मत लो। हम भी ऐसे ही करते हैं, पेंशन लेते हैं, टेंशन नहीं लेना।
लेकिन छोटी मोटी दाएं बाएं शांति से लोग रहने नहीं देते हैं, तो मेडिटेशन करो। तो कर्क राशि के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। खर्चा बहुत रहेगा उस दौरान आपका। व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ की भागदौड़, ज़्यादा आवागमन, इधर उधर भागदौड़, ज़्यादा खर्चा भी रहेगा। दो राशियां ज़्यादा इफेक्टेड है इस ग्रहण के कारण, क्योंकि इस ग्रहण का जो प्रभाव है सूर्य के ऊपर है, और सूर्य की राशि है कुंभ, ये सिंह राशि है। सूर्य की राशि सिंह राशि पर तीन तरह से मार पड़ रही है। एक तो ग्रहण आ रहा है, केतु चल ही रहा है, असलियत में और प्रैक्टिकल में अष्टम शनि भी है, और राहु देख रहा है इस राशि को, सिंह राशि को राहु देखता है। तो ऐसी पोजीशन में भले ही गजकेसरी योग बन रहा हो, सिंह के लिए ये काफ़ी अजीबोगरीब और ख़राब परिस्थिति रहेगी। मेष के लिए चतुर्थ भाव में गजकेसरी योग, शुभ फल। वृषभ के लिए पराक्रम में बहुत ही अति विचित्र, कही जात सो नाही। पराक्रम भाव में मेष राशि का मंगल, ये मिथुन पर कष्टदायक, चोट, बीमारी, झगड़े, परेशानी, ट्रांसफर, तनाव तथा ऑपरेशन का खतरा, ENT प्रॉब्लम, ईयर, नोज एंड थ्रोट। कर्क के लिए ये चौपाल जो है चार ग्रहों की कुछ वरदान देने के लिए आपकी चौखट पर दस्तक दे चुकी है। सिंह के लिए कष्टकारक है। कन्या के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि 12वां केतु है, इसे दसम मंगल भी है इनका गोचर में, तो ये आपके जो संतान भाव है उसको कष्ट देगा। संतान भाव ये है आपका 1 2 3 4 5, इसकी दृष्टि है, तो ये कष्ट दे रही है आपको। कन्या के लिए बहुत शुभ है बाकी, क्योंकि शुक्र है ना साथ में। 10वें अंगार को यस्य, शत्रुओं का नाश करेगा। आपको कुछ टॉर्चर करने वाले ग्रह चल रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है। तुला के लिए कोई बहाना नहीं है कि खराब बताया जाए, कोई ढूंढता है ना कि यार ये कमी हो सकती है, तो कोई कमी इसमें दिखाई नहीं दे रही, ना ग्रहों की, और जो भी परमात्मा है, खुदा है, परमेश्वर है, वाहिगुरु है, जो भी सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है, उसकी कृपा इस समय तुला राशि को मिल रही है। वृश्चिक के लिए चतुर्थ भाव में सुख के साधन छीनने वाला जो राहु है, उसका प्रभाव अब कम हो चुका है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है। धनु के लिए ये अजीबोगरीब स्थिति है, सिर्फ एक ही ग्रह सपोर्ट कर रहा है, उसका नाम है राहु। ये चार ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे, और सप्तम भाव में मंगल भी आपके मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस कर रहा है। क्लियर हुई बात। मकर के लिए केंद्र में ये स्थिति इनको बहुत अच्छा सज धज कर रहने का मौका दे रहा है। कुंभ के लिए ये कंपटीशन वाला हाउस है। आप कई करोड़ लोगों की भीड़ को चीर करके आगे निकल जाएंगे। दुख इस बात का है कि केतु की जो पराकाष्ठा है, यानी कि इसके साइड इफेक्ट की पराकाष्ठा आपको देखने को मिलेगी। ये धन कुटुंब वाणी है कर्क का, लेकिन कुंभ राशि पर केतु की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि उस समय आएगी जब आपका सबसे खराब समय चल रहा होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। कुंभ के लिए भगवान शिव की उपासना करने के बाद कोई भी खराबी नहीं होगी। मीन के लिए भी सेम चीज़ है। देखिए ट्रायंगल समझिए, मीन का ये भाग्य स्थान कर्क का भाग्य स्थान है, और ये पंचम, यानी कि ये त्रिभुज जो है इनको राजयोग के ऊंचे फल और ऊंचे परिणाम देने वाला है। ये समझिए, भगवान शिव की उपासना तथा गायत्री मंत्र, शिव गायत्री मंत्र या नाग गायत्री मंत्र का जो भी व्यक्ति इस टाइम ऐसे मौके पर जाप करता है, तो सूर्य ग्रहण जैसी जो छाया पड़ती है अशुभ या उस समय होने वाले कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहते। आपको भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। कहीं रहो उसको मत भूलो, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, सर्प देवता, किसी को नहीं भूलना। उनको याद रखो और उनकी उपासना करो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।